तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू के साथ दोबारा हाजिर है। आज बड़ा मेरे लिए पिछले हफ्ते एक बड़ी आम खबर थी जिसका मेरा ख्याल था कुछ मिनट्स लगाऊं इस पे तबसरा करने में। वो ये थी कि ब्रिटिश पुलिस ने, यूनाइटेड किंगडम बरतानिया की पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक केस डाला गया, उनको फ़ोन किया गया। वो ये था कि वर्चुअल रेप इन मेटावर्स, ये एक वीडियो गेम आजकल चल रही है जो बच्चे अपने हेड के ऊपर पहन लेते हैं एक इक्विपमेंट, और वो फिर जहन के ब्रेन के ज़रिए वो गेम्स खेलते हैं और कई कई ग्रुप्स खेलते हैं आपस में, और इस तरह वो काफ़ी चीज़ें घूमते फिरते हैं मुख्तलिफ जगह पे। ये एक वीडियो गेम टाइप की चीज़ें। उस बच्चे ने जो 14-16 साल से कम थी, उसने कंप्लेन किया पुलिस को कि मेरा जो एवाटार था, यानी मेरा इमेज जो कंप्यूटर ने बनाया, वो जब उसने घूम रही थी तो वहाँ पे जो लोग दूसरी भी गेम खेल रहे थे उन्होंने उसको रेप कर दिया। रेप करना ज़बरदस्ती उसके साथ गुनाह किया, और इसलिए उसने केस अदा किया कि जिन लोगों ने भी किया है उनको सज़ा दी जाए। तो मेरे लिए बहुत अहम खबर थी और आई ओपनिंग थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। हम हर वक्त केसेस एक्विजिशन करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, छोटी बातों पे घरों में तबाह करते हैं। बच्चे हर वक्त 24 घंटे वीडियो गेम खेलते हैं। अब यंग बच्चों को आप इस तरह कोर्ट में घसीटेंगे, और इन बच्चियों को भी ये प्लीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको अल्लाह की ज़ात ने, गॉड क्रिएटर ने जो आपकी बॉडी के अट्रैक्शन दी है, आपकी बॉडी में जो चीज़ रखी है, उसका मकसद यही है कि आपके साथ जो आपके जो पार्टनर है, जो आपका साथी होगा, वो उसमें उसको कशिश महसूस हो, वो आए और फिर अपना सीड के ज़रिए बच्चों की पैदाइश का मकसद ये है। इसके साथ ही ट्रंक्विलिटी और पीस होता है और अमन आता है, दोनों खुश होते हैं, ख़ानदान खुश होते हैं। तो ख़ानदानी सिस्टम को बरकरार रखने के लिए कुदरत ने आपके अंदर कुछ ख़ास फीचर्स रखे हैं। अब आपको ये इसको इजाज़त नहीं है 3 मेजर बड़ी हाली किताब में, आसमानी किताबों में, कि औरत को हुक्म दिया गया है कि आप अपने जिस्म की नुमाइश मत करें, उसको कवर करें। मर्दों को भी हुक्म किया है कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपको इजाज़त है कि आप एक टाइट कपड़े और बहुत रिवीलिंग क्लोथ पहन के बाहर जाएं, और फिर इवन वीडियो गेम में भी ऐसे करैक्टर चुनें कि जिससे लोगों को ख्वाहिश बढ़े और इस तरह ख़राबियाँ पैदा हों। और जेलों में डालने से, लोगों को नफरतें करने से, माँ बाप को तकलीफ़ देने से कुछ नहीं होगा, सिवाय ये कि आज की जो नई जनरेशन है, बच्चे हैं, वो शादी से और ख्वाहिश से ख़त्म हो रही है। वो खौफ पैदा हो गया। वो कहते हैं कि ये हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है कि हम ऐसी चीज़ जहाँ जाएं जहाँ पे हमारे ख़िलाफ़ केसेस बनाए जाएं, हमें तबाह कर दिया जाए। तो ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड दुनिया में चल पड़ा है। तो इस तरह के केसेस पुलिस को नहीं लेने चाहिए, और ना इन बच्चियों को बताना चाहिए कि आप किसी तरीके से अपने आप को सब्र करें और सोसाइटी में ठीक करें, अपना भी रोल ठीक करें, अपने आप को कवर करें, बॉडी को अच्छे तरीके से, और अपने लिए हस्बैंड जितनी जल्दी हो सके चुनें, अपने लिए जो लाइफ पार्टनर है, या कमिटेड रोल जो आपको है। और मर्दों को भी ये हुक्म दिया है कि आप भी अपनी नज़र नीचे रखें और इस तरह के ट्रैप में, वीडियो गेम में भी ना फंसें, और ना आप इस तरह के और कोशिश करें कि माँ बाप आपको हुक्म दे रहे हैं कि आप अपना कोई साथी तलाश करें, तो जितनी जल्दी हो सके उसको मानें, ताकि आपको गुनाह की इस तरह की चीज़ें फंसते हैं। ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा इशू होता है, ख़बरों में आता है, अखबारों में आता है, टेलीविज़न में इस तरह खबरें छपती हैं। तो नई जनरेशन जो है वो डिस्करेज होती है, वो समझती है कि हमारे लिए बहुत ख़तरा है। तो वो इस वक्त इस तरह ख़ानदानी सिस्टम को बनाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, वो नफ़रत महसूस कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इस तरह के केसेस से परहेज़ करें। पुलिस को, फोर्सेस को भी चाहिए कि एहतियात करें कि आजकल एक्यूजेशन, इल्ज़ाम तराशी किसी पे डालना ये बहुत आम बन चुका है। कुरान बार बार कह रहा है, सारी आसमानी किताबें, कि अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है और 4 गवाह पेश नहीं करता तो उसको सज़ा दी जाएगी, और जिस पे इल्ज़ाम लगे अगर 4 गवाह पेश किए गए हैं उसे पूछगछ होगी। इस तरह का वर्चुअल कोई चीज़ नहीं होती कि आसमान या वीडियो गेम खेल रहे हैं और एक दूसरे को आपने करैक्टर बनाए हैं। ये असल जो ख़राबी ये होती है कि जब एक कोई मर्द अपना सीड जो है, अपना जो ऑर्गन है, वो औरत की बॉडी में डालता है और वहाँ पे वो रिलीज़ करता है, उन सीड्स को खुल के मुझे बात करनी पड़ती है। तो जब तक वो उससे बच्चे की पैदाइश होती है, रहम में डाला जाता है। अगर वो नहीं है, उसके अलावा कोई चीज़ ज़नाब या नहीं आती, कोई चीज़ भी ज़बानी कलामी से कुछ नहीं होता, ना कोई इससे कोई रेप हो जाता है या किसी की ज़्यादती होती है। तो हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, इस तरह केसेस को
نہیں لینا چاہیے. پولیس کو بھی گورنمنٹ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور ہماری بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ معاشرے میں ایک ان کا رول ہے, وہ ایک پیس امن کے لیے رکھیں, وہ اس طرح کی چیزیں کر کے معاشرے میں خرابیاں نہ پیدا کریں. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس طرح کے بجائے وقت ضائع کرنے کے اپنے گھر کی طرف توجہ دیں, اپنی میرجز کریں, اپنی فیملی بڑھائیں. ایک اچھی لڑکی کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ آپ آرام سے رہ سکتے ہیں, اپنے بچے پیدا کریں اور پورے معاشرے کے ساتھ جائیں, والنٹیئر کریں, بڑے بڑے روڈز بنائیں, پودے لگائیں, بجائے ویڈیو گیم پہ وقت ضائع کرنے کے. آپ کا کام ہے کہ آپ باہر کے کام کریں, فیملی کی ہیلپ کریں گی. یہ زندگی بہت تھوڑی ہے, کچھ دنوں میں ہم سب نے چلا جانا ہے. تو میری پھر یہ کہتا ہوں کہ ریپ کیس جو ہے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ماننی چاہیے اور معاشرے میں خرابیاں نہیں پیدا کرنی چاہیے طرح کہ نیگیٹو رول ہو. تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر, بائے.